प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो शब्द दो शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाते हैं उन्हें हम समुच्चय या योजक कहते हैं। जैसे तुम कहोगे तो दीदी चलेंगी। इसमें तो शब्द जो है वो दो वाक्यांशों को मिला रहा है। तुम कहोगे तो दीदी चलेंगी, अतः यह समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। देखिए समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। पहला है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण में आपको मिलेंगे, जैसे देखिए समानाधिकरण किसे कहते हैं? दो समान शब्दों वाक्यों के अंशों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे बस चल रही थी और यात्री सो रहे थे। तो इसमें और जो शब्द है वह जो है समुच्चय बोधक। यहाँ बस चल रही थी और यात्री सो रहे थे, यह जो है दोनों एक समान वाक्य हैं, अतः इनको मिलाने के लिए जो और शब्द आया है तो यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। उसी तरह से व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है, जो दूसरा है किसी वाक्य में आए एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे सुनील पकड़ा गया क्योंकि वह रिश्वत ले रहा था। तो अब देखिए यहाँ क्योंकि यह जो आया है वह सुनील पकड़ा गया और वह रिश्वत ले रहा था, इन दो वाक्यों को मिलाने के लिए किया गया है। और यह क्या है? यह पकड़ा गया और इसका आश्रित वाक्य जो है वो रिश्वत ले रहा है, यह है, अतः यह जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। अब जो है हम लोग पाठ में आए प्रश्नों को देखते हैं। इतना ही है। इसमें पाठ में आए प्रश्न हैं, समुच्चय बोधक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर है जो शब्द दो शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे सुनीति और अपर्णा
ने नृत्य किया। इस वाक्य में देखिए जो और शब्द है यह क्या कर रहा है, सुनीति और अपर्णा दो शब्दों को मिला रहा है, अतः यह समुच्चय बोधक शब्द है। दूसरा प्रश्न है, समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए तथा दो दो उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इनके उदाहरण यहाँ दो दो उदाहरण देना है, तो यह भी यहाँ दिया गया है। बस चल रही थी और यात्री सो रहे थे। अर्जुन को नहीं बल्कि नकुल को पुरस्कार मिला। यहाँ पूर्ण विराम रहेगा। सुनील व्यधिकरण समुच्चय में बोधक में, सुनील पकड़ा गया क्योंकि वह रिश्वत ले रहा था। सहदेव को गणित पढ़ा ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। सहदेव को गणित पढ़ाओ, ये होता नहीं है यहाँ, यहाँ क्या है, पढ़ाओ ताकि वह उत्तीर्ण हो सके, यह नहीं है यहाँ पर। सहदेव को गणित पढ़ाओ ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। ठीक है, आगे वाक्य में आए समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर दिए गए स्थान में लिखिए। तो क आपका है, आकाश में बादल छाए हुए हैं परंतु वर्षा नहीं हो रही है। तो इसमें परंतु जो है वह समुच्चय बोधक शब्द है। आगे है आपका दूध नहीं था इसलिए चाय नहीं बन रही थी। तो इसमें इसलिए, और अध्यापिका डांटती तो क्षितिज चुप हो जाता। तो इसमें तो है, इसमें और है, या, एवं, की, पर, तो, तथा। यहाँ छाटना है, खाली स्थानों में उचित समुच्चय शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ दिया है मसूरी, या हो जाएगा, नैनीताल चलने का कार्यक्रम बनाइए, या। छाता ले लीजिए ताकि भीग न जाए। नीलम, सजला तथा ऋचा को अध्यापिका ने बुलाया। कार्तिक व्यायाम करता है इसलिए स्वस्थ रहता है। स्नेहा नाचेगी तो मैं भी नाचूंगी। बीना और रीना में से एक को चुनो। ये आपका खत्म हुआ।